రాజస్థాన్లో వలస పక్షులు ఫ్లెమింగోలు సందడి చేశాయి. జైపూర్లోని సాంబార్ ఉప్పునీటి సరస్సుకు వేలాది సంఖ్యలో ఫ్లెమింగో పక్షులు వచ్చాయి. వేలాది కిలోమీటర్లు వలస వెళ్లే ఈ పక్షులు ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ నుంచి మార్చి వరకు సాంబార్ సరస్సుకు వస్తాయని అధికారులు తెలిపారు. వీటిలో అత్యధిక సంఖ్యలో అక్టోబర్లోనే పక్షులు చేరతాయని తెలిపారు. ఇందులో ఎక్కువగా లెస్సర్ ఫ్లెమింగోస్, గ్రేటర్ ఫ్లెమింగోస్ కనిపిస్తాయని బర్డ్ వాచర్స్ తెలిపారు. వాటిని వైల్డ్ లైఫ్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ తమ కెమెరాల్లో బంధిస్తున్నారు. ఫ్లెమింగోస్ తో పాటు వివిధ రకాలు కూడా సాంబార్ సాల్ట్ లేక్ కి చేరుతున్నాయి. यहाँ पे तो बहुत सारी प्रजातियां हैं ऐसे, लेकिन जो मेजरली अभी जिस पर्सपेक्टिव से सब लोग आए हुए हैं वो तो ऑब्वियसली फ्लेमिंगोज के लिए आए हैं। फ्लेमिंगोज जो आपके बिल्कुल नॉर्थ एशिया की तरफ से, साइबेरिया की तरफ से इतनी लंबी माइग्रेशन के बाद यहाँ पे रुकते हैं, महाराष्ट्र की तरफ रुकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा पहला विजिट नहीं है, कम से कम मैं यहाँ पे 8 या 10 बार आ चुका हूँ, कभी कैंपिंग पर्सपेक्टिव से, कभी अलग तरीके से। तो बहुत डिफरेंट जोन्स हैं जहाँ पे आप फ्लेमिंगोज देख पाओगे, और थोड़ा आपको डीपली अंदर जाना पड़ेगा उनको अच्छे देखने के लिए। अब माइग्रेशन के अलावा बाकी यहाँ पे बहुत एक्टिविटीज़ हैं। ऑफ कोर्स उनका मीटिंग सीजन एक अलग चलता है जहाँ पे बर्ड्स पूरे अलग सी तरह आपको प्रक्रिया नज़र आएगी, घूमती हुई नज़र आएंगी, किस तरह से वो वार्तालाप उनकी हो रही है। बाकी यहाँ पे आपको सामने अभी यहाँ पे रिवर लैपिंग दिखेगा, बिल्कुल जो आपके सामने बर्ड दिख रही है, ये रिवर लैपिंग है। और तरह की बर्ड्स हैं, रैप्टर्स हैं यहाँ पे बहुत सारे। नील गाय बहुत फेमस है, ऑब्वियसली यहाँ पे नील गाय आपने देखी होगी। उसके अलावा बहुत और भी छोटी मोटी डक्स हैं, हेरॉन्स हैं, पॉन्ड हेरॉन्स हैं, ईग्रेट्स हैं, किंगफिशर, कॉमन किंगफिशर दिखेंगे आपको। और जैसे जैसे आप थोड़ा और डीपली अपना रुचि लेना चाहेंगे तो आपको बर्ड्स कम से कम यहाँ पे एटलीस्ट मैंने खुद कम से कम 40 के आसपास साइटिंग की है यहाँ पे, एटलीस्ट बर्ड्स की 40 से 45 के आसपास मैंने जो नॉर्मल देखा होगा वो मैंने यहाँ देखा है। तो अक्टूबर में सबसे अधिक संख्या में माइग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो सांबर में देखिए सबसे ज्यादा जो संख्या में बर्ड्स आते हैं वो लेसर और ग्रेटर फ्लेमिंगो, दो तरीके के फ्लेमिंगोज आते हैं। इसके अलावा कई तरीके की डक्स आती है, छोटे पानी के किनारे रहने वाले वेडर्स पक्षी आते हैं, और कई तरीके के, जैसे आपने नाम सुना होगा कुर्जा, तो उसी की जैसे दिखने वाली एक क्रेन है जिसे कॉमन क्रेन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से काफी अलग अलग तरीके के बर्ड्स यहाँ पर आते हैं। तो ओवरऑल लास्ट 12 साल की बात करें जब से मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो लगभग 300 से अधिक तरीके की प्रजाति के मैं पक्षी यहाँ पे रिकॉर्ड कर चुका हूँ। इस साल सांबर झील में क्योंकि लास्ट 50 साल में इतनी बारिश नहीं हुई है, यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि लास्ट 50 साल में इतनी बारिश नहीं हुई थी, तो अधिक पानी आने के कारण क्या है कि इस बार यहाँ पर बर्ड्स भी काफी नंबर्स में आए हैं और काफी लंबे समय तक इस बार रुकने की आशंका है। और अभी बात करें झील क्षेत्र में तो लगभग 2 से 2.5 लाख यहाँ पर लेसर ग्रेटर फ्लेमिंगोज हैं, इवन इससे ज्यादा ही हैं। ये एक एस्टिमेटेड नंबर है, लेकिन अगर आप जब इसको प्रॉपर वे में सेंसस करेंगे तो लगभग 4 लाख से अधिक यहाँ पर है। तो यहाँ पे तो बहुत सारी प्रजातियां हैं ऐसे, लेकिन जो मेजरली अभी जिस पर्सपेक्टिव से सब लोग आए हुए हैं वो तो ऑब्वियसली फ्लेमिंगोज के लिए आए हैं। फ्लेमिंगोज जो आपके बिल्कुल नॉर्थ एशिया की तरफ से, साइबेरिया की तरफ से इतनी लंबी माइग्रेशन के बाद यहाँ पे रुकते हैं, महाराष्ट्र की तरफ रुकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा पहला विजिट नहीं है, कम से कम मैं यहाँ पे 8 या 10 बार आ चुका हूँ, कभी कैंपिंग पर्सपेक्टिव से, कभी अलग तरीके से। तो बहुत डिफरेंट जोन्स हैं जहाँ पे आप फ्लेमिंगोज देख पाओगे, और थोड़ा आपको डीपली अंदर जाना पड़ेगा उनको अच्छे देखने के लिए। अब माइग्रेशन के अलावा बाकी यहाँ पे बहुत एक्टिविटीज़ हैं। ऑफ कोर्स उनका मीटिंग सीजन एक अलग चलता है जहाँ पे बर्ड्स पूरे अलग सी तरह आपको प्रक्रिया नज़र आएगी, घूमती हुई नज़र आएंगी, किस तरह से वो वार्तालाप उनकी हो रही है। बाकी यहाँ पे आपको सामने अभी यहाँ पे रिवर लैपिंग दिखेगा, बिल्कुल जो आपके सामने बर्ड दिख रही है, ये रिवर लैपिंग है। और तरह की बर्ड्स हैं, रैप्टर्स हैं यहाँ पे बहुत सारे। नील गाय बहुत फेमस है, ऑब्वियसली यहाँ पे नील गाय आपने देखी होगी। उसके अलावा बहुत और भी छोटी मोटी डक्स हैं, हेरॉन्स हैं, पॉन्ड हेरॉन्स हैं, ईग्रेट्स हैं, किंगफिशर, कॉमन किंगफिशर दिखेंगे आपको। और जैसे जैसे आप थोड़ा और डीपली अपना रुचि लेना चाहेंगे तो आपको बर्ड्स कम से कम यहाँ पे एटलीस्ट मैंने खुद कम से कम 40 के आसपास साइटिंग की है यहाँ पे, एटलीस्ट बर्ड्स की 40 से 45 के आसपास मैंने जो नॉर्मल देखा होगा वो मैंने यहाँ देखा है। तो अक्टूबर में सबसे अधिक संख्या में माइग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो सांबर में देखिए सबसे ज्यादा जो संख्या में बर्ड्स आते हैं वो लेसर और ग्रेटर फ्लेमिंगो, दो तरीके के फ्लेमिंगोज आते हैं। इसके अलावा कई तरीके की डक्स आती है, छोटे पानी के किनारे रहने वाले वेडर्स पक्षी आते हैं, और कई तरीके के, जैसे आपने नाम सुना होगा कुर्जा, तो उसी की जैसे दिखने वाली एक क्रेन है जिसे कॉमन क्रेन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से काफी अलग अलग तरीके के बर्ड्स यहाँ पर आते हैं। तो ओवरऑल लास्ट 12 साल की बात
करें, जब से मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो लगभग 300 से अधिक तरीके की प्रजाति के मैं पक्षी यहाँ पे रिकॉर्ड कर चुका हूँ। इस साल सांबर झील में क्योंकि लास्ट 50 साल में इतनी बारिश नहीं हुई है, यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि लास्ट 50 साल में इतनी बारिश नहीं हुई थी, तो अधिक पानी आने के कारण क्या है कि इस बार यहाँ पर बर्ड्स भी काफी नंबर्स में आए हैं और काफी लंबे समय तक इस बार रुकने की आशंका है। और अभी बात करें झील क्षेत्र में, तो लगभग 2 से 2.5 लाख यहाँ पर लेसर ग्रेटर फ्लेमिंगोज हैं, इवन इससे ज्यादा ही हैं। ये एक एस्टिमेटेड नंबर है, लेकिन अगर आप जब इसको प्रॉपर वे में सेंसस करेंगे तो लाइन बना रहे सेतु